नमस्कार। जितनी जल्दबाजी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान बिल लेकर आई, उतनी ही जल्दबाजी में संसद में तीनों बिल वापस भी ले लिया। लेकिन संसद से ये बिल पास होने के बाद बॉर्डर पर बैठे किसानों में बॉर्डर खाली करने को लेकर भी थोड़ी दरार सी पड़ गई है। कुछ किसान संगठन ये मानते हैं कि बिल के संसद में वापस होने के बाद अब दिल्ली के बॉर्डर्स को खाली कर देना चाहिए, जबकि कुछ किसान संगठनों का ये कहना है कि सरकार की कमजोर नस को हमने दबा दिया है और मौके का फायदा उठाकर एमएसपी को भी लिखित कानून बनाने के लिए अभी बॉर्डर घेरे रहना चाहिए या आंदोलन जारी रहना चाहिए। इस पर संयुक्त किसान मोर्चे की कल यानी 1 दिसंबर को बैठक होगी और बहुत संभव है कि उस बैठक में ये फैसला हो जाए कि दिल्ली के बॉर्डर खाली कर दिए जाएंगे। इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि पंजाब से 32 जत्थेबंदी, जिनको हम संगठन कहते हैं, पंजाब के ज़्यादातर किसान संगठन इस पक्ष में है कि कृषि बिल वापस होने के बाद अब दिल्ली के बॉर्डर्स को खाली कर देना चाहिए। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूँ। ये देखिए मंच है, कुछ लोग यहाँ पर हैं। उस 32 जत्थेबंदियों में से एक जत्थेबंदी मतलब कि एक किसान संगठन के नेता बूटा सिंह जी शादीपुर हमारे साथ हैं। धन्यवाद। तो ये हमने सुना कि पंजाब के जो जत्थेबंदी हैं उनमें से कई अब ये चाहते हैं कि बिल वापस तो घर वापस। नहीं, घर तो वापस जाएंगे ना, सभी के घर हैं ना, घर तो जाएंगे ही। क्या तुम यही रखना चाहते हैं? ना, हम क्यों रखना चाहें, हम तो कहे आज आए इधर माहौल क्या है पता करने। सभी के घर हैं, बच्चे हैं, जमीन है, कारोबार है, जाएंगे तो सभी घर ही, और घर की वेट भी करते हैं, भी जाना चाहिए। कानून सरकार ने वापस, पूरा देश चाहता है कि आप घर जाएं। नहीं, कानून वापस हो गए। साड़ियाँ कुछ मांगे हैं जो, पहले तो बताओ कि पंजाबी में बोलूँ कि हिंदी में? हिंदी में। हाँ, पहले तो यही बात है कि हम चाहते हैं कि धन्यवाद भी हमने किया मोदी साहब का, जिस रोज हर इंसान ने किया भी। मोदी साहब ने चाहे हमको 1 साल पूरा सड़कों पर रोला, पूरा टका के रोला है, गैंग सटर के दूजे की खालिस्तानी बहुत कुछ किया, माओवादी बड़ा कुछ किया। अभी सारा कुछ इतने पा लिया, सारा कुछ जरिया असी पर असी फिर भी अपने लोगों को शांत में रख के चलाया भी। शांत में रहोगे तो हिंदी में पकड़ लिए पटरी दूसरी भी शांत में रहेंगे तो हम जीतेंगे, अगर हिंसक होंगे तो मोदी साहब जीतेंगे। ये सोच रखिए कि हिंसक नहीं होना, शांतमय रहना है, चाहे 2024 तक बैठना पड़े। और जो हमारे साथी थे इस आंदोलन में, सभी ने ये बात मानी, सभी हिंसक नहीं हुए, शांतमय रहे। देखिए इन लोगों को भी मोदी सरकार के आगू हैं जो उन्होंने भड़काने के लिए, गाँवों वाले हैं, इनको इधर उधर गाँव वाले हैं जो, उनको लाया गया जाए। लेकिन मैं बात करनी चाहता हूँ तुम्हारे साथ, पर फिर भी हमारे लोग शांत रहे। मैं ये बात बतानी चाहता हूं कि जिगरा इतना है इन लोगों का, जो मर्जी हुआ। वो तो पीछे का छोड़ो, आगे का शांतमय रहे, पीछे मत देख। अब भी हम शांतमय रहना चाहते हैं, शांतमय रहेंगे। लेकिन मोदी साहब को ये कहना चाहते हैं, जैसे तुमने जिगरा बड़ा कर कानून रद्द किए हैं, ऐसे हमारी एमएसपी की मांग है, उसको पूरा करो, जल्दी से जल्दी करो। जैसे कल 3 कानून पार्लियामेंट में पास हुए, बिल जो लाए राज्यसभा में पास हुए, आज मैं देख नहीं सका हूं सुबह का, हो सकता है राष्ट्रपति जी की भी मोहर लग गया हो सकता है, लगे जाएगा ना। उतनी स्पीड से ये काम है जो बाकी रह गया हमारा, वो भी इतनी स्पीड से तो जिस स्पीड से कानून वापस हो गया उसी स्पीड से घर वापस भी तो जाओ। और नहीं, उससे ज्यादा स्पीड से जाएंगे, फिक्र ना कीजिए, उससे ज्यादा स्पीड में जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये 32 जत्थेबंदियों की पंजाब, 32 जत्थेबंदी जो पंजाब के हैं, मैं ये इनकी कल बैठक जो होनी है, अरे आप हमसे बात करो। 32 जत्थेबंदी जो है, अब ये इनकी जो कल बैठक होनी है, पहले तो 4 तारीख को बैठक होनी थी, अब कल बैठक हो रही है, उसमें कहा जा रहा है फैसला हो जाएगा। नहीं, देखो बात यही है, हमारी बात यहीं अड़ी हुई है। एमएसपी की गारंटी कानून है जो वो सरकार देवे हमको, हम चले जाएंगे। और जो शहीद हुए हैं हमारे, उनको जो हमने मुआवजा दिवाने की बात की है, खुला चिट्ठी लिखा हुआ है, खुला पत्र लिखा हुआ है, उस पर गौर करें। और जितने केस हुए हैं, कितने केस, मैं ये बूटा सिंह जी, अभी की खबर यह है कि हरियाणा के सीएम खट्टर साहब, उन्होंने एक लिस्ट मंगाई है कि किस
किन लोगों की मौत हुई है, किन पे मुकदमा हुआ है, उसका डिटेल मंगाया। अभी उनकी सरकार के पास ये भी डिटेल खैर अभी तक नहीं है। मैं ये कहना अरे अब जाना कर नहीं, जाना अब हमने नहीं है अभी। जब देखो ये तो 3 कानून तो सरकार ने बीच में डाल दिए। आपको कुछ मालूम है नहीं, जाना नहीं है अभी। किसान संगठनों की बैठक में ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि बॉर्डर खाली कर दिया जाए, आंदोलन चलता रहेगा। नहीं, कारण के है, हमारी मुख्य मांग है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और C2 फार्मूला स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। इसके बगैर ये तो सरकार ने बीच में हमारे को एक सिरदर्दी दे दी थी 3 काले कानून की। देखो जो CACP है उसके फार्मूले फाल्टी हैं। अपने लिए तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइस, उसके फार्मूले हमारे ऊपर लागू होना चाहिए। सदियों से हम घाटे का व्यापार करते आ रहे हैं। और देखो इसने मोदी सरकार आने के, एक मिनट राजीव जी, मोदी सरकार आने के बाद 7.5 लाख करोड़ इसने राइट ऑफ कर दिए पूंजीपतियों के कर्जे, और हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं। ये सब बातें लगातार रोज होती रहती हैं, होती रहेंगी सदियों तक। बात यह है कि ये जो 26 नवंबर को किसान आए पंजाब से, हरियाणा से, और यहाँ खुले आसमान में पिछले 1 साल गुजार दिए सारे मुश्किलात के लिए, उसकी एक वजह थी वो 3 कृषि कानून। नहीं, गलत आप एक साथ में थी, उसमें एमएसपी की गारंटी भी साथ में थी। वो पहले हमारा पेपर उठा के देख लो जो हमने मांग पत्र दिया है। सुनिए, जब वो बात कह रहे थे, बहुत लोग ये कह रहे थे कि एमएसपी को लिखित कानून बनाया जाए। नहीं, देखो सुनो, मैं बताता हूं। अरे आप मेरी बात सुनो। एमएसपी को लिखित कानून अगर बना दिया जाए तो ये तीनों कानून वैसे ही रद्द हो जाते हैं। बात ये भी थी। नहीं, सुनो भाई, आप मेरी बात से सहमत हो नहीं? अगर एक मिनट, अरे भाई रुकिए, एमएसपी को अगर लिखित कानून बना दिया जाता तो ये तीनों जो कानून है वो अपने आप में ही किसी मतलब के नहीं रह जाते। मानते हो? नहीं मानते नहीं, तीनों कानून तो खारिज होने ही होने, करवाने थे। लेकिन एमएसपी की गारंटी हमारी शुरू से डिमांड चल रही है। उसके बगैर तो हमारा जाना हक ही नहीं है, हम जाएंगे नहीं। एमएसपी के बगैर नहीं बात बनती है, क्योंकि बहुत स्टेट जो है घाटे में जा रहे हैं। सिर्फ पंजाब को स्टेट एमएसपी। देखिए, मैं बार केस हुए हैं, एक मिनट, जो हमारे बच्चों पे केस हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ। हरियाणा में जो 48,000 केस है हमारे बच्चों पे, उनका भविष्य क्या तय करेगा? उनको छोड़ केस रद्द कराए बिना कैसे चले जाएंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ चाचा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी खट्टर साहब ने, चूंकि आप बॉर्डर पे हो तो खबर थोड़ी देर आती है। कहने को तो बहुत कहते हैं। एक मिनट, कहने को बहुत कहते हैं। वो लिस्ट मंगा रहे, कह रहे हैं, और आप यकीन मानो जब इतना हुआ है तो वो केसेस भी जो जेन्युइन आंदोलन के उससे बात चले जाएंगे, वो हो जाएगा। एमएसपी कमेटी बना देंगे, हमें आश्वासन दे देंगे इतने टाइम में होगा, उसमें हमारे। मैं बताता हूँ, हमारे को एमएसपी का एक्ट बना दो। ये जो इनके जो देखो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं पेपर टाइगर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी जैसे, एक आपके टीवी पे भी बैठा रहता है विजय सरदाना, उसको खेती के बारे में कुछ पता नहीं। अरे एमएसपी हम तो इतना कहा कानून बना दो, उससे नीचे कोई ना खरीदे, जिसने मर्जी आओ खरीद लेगा, सरकार ने जितनी चीज। भाई मैं आपकी उस बात से नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो ये कहना है कि मैं जानता हूँ ये बात कि कई किसान संगठन खास करके पंजाब के, वो कल के बिल वापस होने के बाद इस पक्ष में है कि ये बॉर्डर अब खाली करके जाने का वक्त है। बहरहाल आप अपना बोलते हैं। सच्चाई में एक मिनट, आम आदमी, आम किसान कोई इस हक में नहीं है जब तक एमएसपी की गारंटी। आप कहो अपनी बात। मैं जो बात है वो कह रहा हूँ। हाँ माँ बोलो। ऐसा है भैया, आप हमारे को बिचलाने की कोशिश ना कीजिए। किसको? आप हमारे को बिचलाने की कोशिश ना कीजिए। मेरा जत्थाबंदी पूरी 40 जत्थेबंदी 32 बंदी हमारे शहीदों का हक लेके नौकरी दिला के और कानून जो एमएसपी पास करवा के लिखवा के गारंटी के हाथ जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। कौन है हमारे को यहाँ से भेजने वाला? किसकी माँ ने दूध पिया है? ये शहीद की पत्नी है। सारा हक लेके जाएंगे और जितना हमारा बारदाना लगाया हुआ है इसका सारा सब हिसाब लेके जाएंगे, ना जाएंगे नहीं। अभी 12 तारीख की हमारी लड़की की शादी है। क्या मोदी साहब हमारे भात भरने के लिए आएंगे? क्या मेरे पति का दर्द मेरे सीने में मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने आएंगे? क्या बोलो, आएंगे? सुनो अम्मा, सुनो, बोलो। जो वो उन्होंने बड़े प्यार नाल कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, कुछ किसानों को मैं समझा नहीं पाया। अरे मोदी साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लाया, तुमने दिया भी क्या हमारे से? सिर्फ हमारे आंखों में आंसू, हमारी मांग का सिंदूर जो मिटाया है, हमारी मांग का जो सिंदूर मिटाया, उसका एक एक का
हिसाब लेके जाएंगे। ये आंसू दर्द के आंसू नहीं है, पति शहीद होने के आंसू नहीं है। कहाँ यहीं पे हाँ, आपके यहीं पे पति? 3 फरवरी को सतीश कुमार मकीनपुर से, और 750 किसान हमारे जो शहीद हुए हैं। 8 बहनें हमारी शहीद हो चुकी हैं, 8 बहनें हमारी शहीद हो चुकी हैं। उन बहनों का हिस्सा लेके हिसाब लेके जाएगी ना रमेश साथ, यहीं अपना दफन हो जाएगी, नहीं जाऊंगी नहीं। देखिए, एक भावनात्मक कुछ घर वापसी नहीं होगी। जो किसान हैं, जिन किसानों ने यहाँ पर बॉर्डर पर या इस आंदोलन में शहादत दी अपनी, इस आंदोलन के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, 700 का आंकड़ा किसान संगठन कहते हैं। तो वो लोग आपने देखा, परिवार के लोग, मैं ऐसे ही बात करता रहता हूँ, तो उन लोगों की एक भावना है। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने जान गंवाई है, पीड़ित परिवार या किसान संगठन के लोग चाहते हैं कि वो जो मुकदमे हैं और वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए मुआवजे की घोषणा राज्य सरकारों को करनी चाहिए। जिस तरह की जानकारी मिली है, संकेत मिले हैं, सूत्रों के मुताबिक कम से कम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऐसे किसानों पर से मुकदमा हटाने और उनको मुआवजा देने पर सरकार बातचीत करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में काम शुरू कर दिया गया। बहरहाल सिंगू बॉर्डर पर मैं कुछ और किसानों से बातचीत करता हूँ। देखिए, सिंगू बॉर्डर पर एक खुशी का माहौल संसद से कृषि कानून वापस होने के बाद है। और ये देखिए, जलेबी यहाँ पर दिल्ली के लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कितनी जलेबी लेके आए थे? हम तकरीबन 500 किलो लाए थे जी अभी, और रह गई होगी 70 किलो और बट रही है। वो सामने भी वो देखिए वहाँ पे लगे हुए हैं। तो क्योंकि किसानों के अंदर से यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, तो हम थोड़े थोड़े बॉक्सेस करके यहाँ ले आए हैं। तो ये किस लिए? वही कानून वापस होने का? सिर्फ कानून होने की खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे पिता समान लोग यहाँ पर 1 साल से ऊपर हो गया, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश ना धूप, उनकी मेहनत रंग लेके आई है। क्योंकि उन्होंने जब कहा था यहाँ पे आए थे, तो देखिए हर तरफ माहौल खुशी का, जीत का, एक जीत सा माहौल बना हुआ है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली का जम्पल हूँ, पर मेरे जो दादा हुआ करते थे वो भी किसान थे, मेरी जड़ें वहीं जुड़ी हैं। यहाँ पे जब किसान आए तो उन लोगों ने कहा था या मरेंगे या जीतेंगे। तो हम मरने की दुख नहीं मना रहे, हम जीतने की खुशी मना रहे हैं। कम से कम 3 खेती कानून रिपील होने का मतलब है एक स्टेप ऊपर हम आ चुके हैं। अभी एमएसपी गारंटी चाहिए, अभी जितने भी केसेस हुए हैं वो वापस चाहिए, अभी और भी अगला स्टेप होगा हमारा, हम करेंगे। और हम इनके साथ मिलकर खुशी मनाना चाहते हैं, इसलिए जलेबी लेके आए। अब बॉर्डर भी तो खाली होना चाहिए। देखो ऐसा होता है, ये अब मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। जो जहाँ पे ये किसान जथेबंदियाँ खड़ी हो जाएंगी, हम साथ में खड़े हो जाएंगे। बॉर्डर खाली होना चाहिए, ये उनका कल डिसीजन आएगा, हम उनके साथ हैं। मैं ये ज़्यादातर लोगों को, जो माहौल क्या है के दर्शक हैं, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 99% जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक कल ये फैसला हो जाएगा कि सिंगू बॉर्डर अब आम लोगों के लिए खोल दिया जाना चाहिए। जिस मुद्दे को लेकर के हम त्वरित तौर पर यहाँ आए थे, वो मुद्दा सॉल्व हो गया। कृषि कानून संसद से वापस हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को जो ऐलान किया था, 29 नवंबर को संसद सत्र के पहले ही दिन उस पर अमल कर दिया गया। तो इसलिए अब ये बॉर्डर खाली कर देना चाहिए। बाकी 1 तारीख की बैठक का इंतजार करना चाहिए। मैं कुछ और किसानों से बातचीत करता हूँ। सिंगू बॉर्डर पर ये राम सिंह है, 45 साल के हैं और पिछले 1 साल से कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें शामिल है। क्या भाई राम सिंह? हाँ जी। अब जाओगे? नहीं हजे नहीं जाते। हाँ? नहीं हजे नहीं जाते। जिन्ना चक्कर पूरा साडा उधरों स्टेज को आਉਂਦਾ नहीं गा, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ कानून तो वापस हो लिया। नहीं हजे ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਾਲ नहीं दसी हजे। अच्छा, जब तक जत्थेबंदी नहीं कहेंगे तब तक हाँ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ नहीं जाते। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ने कहता उदो ਅਸੀਂ जावांगे। ठीक है, जत्थेबंदी जब कहेगा तभी लेकिन एक बात बताओ, एक काम तो बड़ा कर दिया मोदी जी ने। नहीं हजे ਸਾਨੂੰ उन्नी खुशी जी नहीं हुई। खुशी नहीं हुई? नहीं ना थोड़ा जिहा कीता हजे ਤਾਂ। क्या? हर रुपये चो 50 के पैसे कीता है, हजे 50 के पैसे हजे बेच अड़िया वा। 50 के पैसे हजे बेच अड़िया वा। 50 पैसा? हाँ, 50 पैसा क्या है? 50 पैसा रुपये चो अध। तो आधा क्या बच रहा है? एमएसपी? हाँ, हजे एमएसपी जरूर करती शुरू, फिर आप खुशी आ, उन्हें चक्कर नहीं हजे कुछ खुशी। तब भांगड़ा करते जाओगे? हाँ, फिर तो भंगड़ा की पंजाब से तो उधर भी अंमृतसर तक भी असी भंगड़ा पाਉਂਦਾ जाना। लेकिन अभी भी तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, वो थोड़ी जी तो खुशी हैगी है, पर उन्नी की नहीं खुशी हजे। जिवें साल से बैठे हैं कि ना,
ਉਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। आए तो उसी कानून के लिए थे। ਆਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। चलो ठीक है। क्या ताऊ कहाँ से आए हो? मैं जिला करनाल से आऊँ, बड़ा काम है मेरा, देवी संग नाम से। और क्या उम्र है? हाँ? अरे गोत्र बता के क्या कर रहे हो? हमें कौन सी बड़ा काम उम्र क्या है? हाँ उम्र 84 साल का, 84 में लाग गया, 83 का होकर, 83 साल का होकर 83 और 84 में लाग गया हूँ। जब यहाँ आए थे तब 82 के थे। मैं आया था जमीन में 3 दिन हुए थे धरना धरा, जब मैं पानी पताया के लिए आया था किसान भवन से, 11 दिन रहा, फिर बड़ा चला गया, बड़ा मन हमारे खेड़ा पे बोले था। अब ये जब मोदी वहाँ से आया भाई अब क्या? जो सरकार ने कानून वापस ले लिया है, हाँ। तो अब जाने का टाइम हो रहा ना। हाँ अभी नहीं हुआ है, और बाकी रह काम बाकी रह पूरा। अरे कल फैसला हो जाए, जत्थेबंदी कहे कि अब वापस चलना है तो जाओगे ना। हाँ वापिस करेंगे जब ही जाएंगे, इतना वापस ना करेगा, इतना लिख कर ना देगा, इतने में हमारा पैसा ना भरेगा, इतने कैसे जाएंगे। और सब ठीक है? हाँ और बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई, बना मूर्ख बैठा है, नहीं शर्म आई। देशों का बेईमान दुखी करे किसान, करा नहीं ध्यान, पापी अन्यायी बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। राजी बोल के ले लिए वोट, करन लाग रहा खोट, मारेगा अगर घोट, कैसे जाएगी जान बचाई, बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी कराई। इसका ना करियो यकीन, माटी करी बदीन, मारी खोसा से जमीन, पापी का जाए मन में आई, बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। बीजेपी तो हरियाणा में भी आई है, केंद्र में भी आई है। अरे करता नहीं विचार, काल नरोवा का टक्कर मार, बढ़ावा किसाना की सरकार हमने यह स्कीम बनाई, बीजेपी सरकार ने। एक बात ताऊ बताओ, तो आप ही ने तो हरियाणा में बीजेपी की 2 बार सरकार बना दी और मोदी जी की 2 बार बना दी, एक किसानों ने, और अब बात कर रहे हो, ये बताओ कानून भी तो वापस ले लिया। अरे जी मिल कह तो लेंदो, पूरी तो कर लेंदो या बात, तब अब दूसरी छेड़ो हो। हाँ, अब ये तक सारा गोला पर बैठा मेरा भाई सारा, अयो ले रहा है नजारा, पापी अन्यायी बीजेपी अरे कितनी लंबी है? दुनिया दुखी बनाई, रोप दिया तारा, कर दिया काम को राया, कह देवी संघ बड़े आले ने 6 कली बनाई, बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। कहा गया था और लड़न लायक की 43 रोज दिल्ली के कर है, मगर हमारी जमीन खोसा है, वह बोली न्यू काम कर भी 2 सिंगी जेड़ी मंगवा दे। चाचा ताऊ रुक जाओ, अरे 1 साल लिखा है बैठ करके, लग रहा है भाई ताऊ ने। हाँ अरे क्या सुने, 1 साल से बैठ के यही लिख रहे हो क्या? सारी बात आ जाए सरकार, अरे सब बात आ गई, चलो हम जरा और जगह जाना है। पंजाब के 32 जत्थेबंदी यानी किसान संगठन के लोग इस किसान जो आंदोलन है वो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। एक बात तो तय है कि अगर पंजाब के किसान संगठन ये तय कर लेते हैं कि फिलहाल बॉर्डर वापस खाली कर देते हैं, तो ये तीनों बॉर्डर खाली हो जाएंगे, क्योंकि इस आंदोलन को पूरी शक्ति, संसाधन, सब कुछ पंजाब के किसानों और संगठनों ने दिया है। हमारे साथ उसी 32 जत्थेबंदी में से एक जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, जो BKU सिद्धू गुट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा सुनने में मुझे आया है कि 1 तारीख यानी कल जो बैठक जत्थेबंदियों की होनी है, उसमें बहुत सारे लोग इस मान्यता के हैं कि अगर बिल वापस हो गया तो अब हमें भी घर वापस जाना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लग रहा, कल ही हमारी एक बैठक हुई है, उस बैठक में ये फैसला हुआ है कि जब तक MSP पे कोई सरकार हमारे साथ बात नहीं करती, मसला हल नहीं करती MSP का, और जितने लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस लेने पे सरकार नहीं आती, और उसके बाद जो हमारे 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा देना और उनके बच्चों को नौकरी देना, अगर उस पर सरकार नहीं आती, यूपी वाला जो कांड घटा है, घटना घटी है, उन पे जो इंसाफ नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लग रहा कि सभी ने यह बैठक में कल ये तय किया है कि जैसे पूरा देश के सभी संगठन
एसकेएम ये फैसला लेगी, उसी हिसाब से पंजाब भी फैसला लेगा। पंजाब अलग फैसला नहीं लेगा। नहीं, मेरा मतलब जो बातें हैं वो बॉर्डर खाली करने को लेके, आंदोलन खत्म करने को नहीं। बॉर्डर खाली करके आम लोग जो 1 साल से आपने तीनों बॉर्डर्स खाली रखा है उसको लेकर के कि इसको खाली कर देते हैं। नहीं, वो भी तो एसकेएम की में फैसला होगा ना। हम 32 है ना, जो हम एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा एसकेएम पूरे देश को एसकेएम मुझे मालूम है। मैं तो 32 जत्थेबंदी पंजाब के जो है 32 इसमें मतलब वो देश के सब किसान संगठन है, अलग बात है, लेकिन ये 32 सड़क लेना तो सबको जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 32 ना सरकेंगे, ना पंजाब किसी को छोड़कर जाएगा। पूरा आज देश एकजुट हुआ है। ये जो हमारी एकता बनी है, ये एकता को पंजाब कतई टूटने नहीं देगा। दल्लेवाल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि पंजाब के किसानों को परंपरा के आधार पर, कानून तो नहीं बना है, लेकिन एक परंपरा हरियाणा और पंजाब में बनी हुई है कि ज्यादातर किसानों की उपज जो है, कम से कम गेहूं और चावल, सरकारें एमएसपी पर खरीदती हैं। ये देश के दूसरे हिस्सों में ये परेशानी है। तो आपके यहाँ तो ऑलरेडी कानून तो बना नहीं है, लेकिन एक परंपरा है जो कानून की तरह ही है। मैं बताता हूँ, इसी परंपरा ने पंजाब और हरियाणा को डूब दिया। अगर एमएसपी मिलती, तेल बीज फसलों पे एमएसपी मिलती, दालों पे एमएसपी मिलती, मक्का पे एमएसपी मिलती, तो हम कतई धान की खेती नहीं करते। अगर धान की खेती की है तो पंजाब का पानी नीचे गया, लेवल डाउन हुआ। उसकी वजह से पंजाब को अब संताप भोगना पड़ रहा है। अब पंजाब को उस ध्यान से भी अगर कोई देखता है ना, विलियन जैसा पेश किया जा रहा, पंजाब ने पानी खत्म कर दिया, किसानों ने पानी खत्म कर दिया। अगर सरकार एमएसपी देती, सभी फसलों पे दे, सभी फसलों की खरीदारी करनी शुरू करे, हम कतई धान की खेती नहीं करेंगे। हमारे तो पंजाब को डूब दिया इन्होंने। एक बात, दूसरी बात, इस बार क्या किया जी, कहे हम 25 क्विंटल खरीदेंगे जी। अगर किसान का धान 35 क्विंटल एकड़ में हो गया तो ऊपरला 10 क्विंटल कहाँ जाएगा? वो खरीदारी हो रही है। कहीं पे एमएसपी मिलने की कोई बात नहीं है। एमएसपी की गारंटी का कानून हम चाहते हैं, हम वो लेंगे। देखिए, एक बात ये भी है कि ये जो कृषि कानून लाए गए थे, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों का, बहुत सारे कृषि विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये कानून इसलिए लाए गए थे कि भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो गया है। हमें इनके भंडारण में जितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, और कम से कम गेहूं तो पूरी दुनिया को 1 साल तक खिलाने के लिए हमारे किसानों ने, इन्हीं किसानों ने पैदा करके रख दिया कि पूरी दुनिया को हम 1 साल तक गेहूं खिला सकते हैं। इसलिए गेहूं और चावल की खेती को हतोत्साहित करना चाहिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि पंजाब जो एक समय में एग्रीकल्चर जीडीपी में नंबर 1 पर था, वो धीरे धीरे खिसकता हुआ अब 11वें स्थान पर है। अब पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जिसने फसलों में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, पोल्ट्री की तरफ गए, फिशरी की तरफ गए। तो अब आंध्र प्रदेश का स्थान पहला है और पंजाब का 11वां है। कुल मसला ये भी था कि ये कृषि कानून जो नए आए थे वो दूसरे तरह के क्रांतिकारी बदलाव के लिए कहे जा रहे थे, लेकिन इन्हीं किसानों के विरोध और इन लोगों के सशक्त आवाज 1 साल तक लगातार बनने के बाद सरकार ने घुटने टेक दिए और कानून वापस ले लिए। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ। पंजाब में किसानों का एक बड़ा संगठन बलबीर सिंह राजेवाल चलाते हैं। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल उनके संगठन का नाम है। तो 32 जत्थेबंदी जो है उसमें एक महत्वपूर्ण गुट है। आपने राजेवाल जी को देखा ही भी होगा कि किसान संगठन और किसान आंदोलन में वो एक प्रमुख चेहरे के तौर पर थे। जितनी मुझे जानकारी है, ये वो जत्थेबंदी राजेवाल वो नेता हैं जो इस पक्ष में है कि सरकार ने अगर कानून वापस ले लिया है तो बॉर्डर खाली करना हमें भी चाहिए। एक कदम सरकार भी आगे बढ़ी है तो एक कदम हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल अभी मैं उनके ऑफिस में हूँ। जब मैं यहाँ आया तो पता चला वो किसी बैठक के लिए गए हैं। कल पंजाब के किसान संगठनों की बैठक होनी है, उसमें अंतिम फैसला होगा। तो आप ये बताइए, आप लोग उन्हीं के गुट के हैं और सीनियर लोग हैं। मैंने जो कहा, आप लोग ये मानते कि सरकार ने किसान कानून तो संसद से वापस ले लिए, तो अब आपको बॉर्डर खाली करके घरों को वापस जाना चाहिए? देखो, बात ठीक है, सरकार ने वापस ले लिए कानून, पर जो फैसला हमारी जत्थेबंदी करेगी, सारे गुट बैठ के करेंगे, फैसला तो उसके बाद ही होगा
किसी एक आदमी की बात नहीं की, सारा जो 32 जथेबंदियां आपके गुट के, आपके जत्थेबंदी जो है वो क्या मानते हैं? ऐसे कोई बात नहीं की, बात जो सारी जथेबंदियां फैसला करनी वही बात होगी। ऐसा नहीं लगता कि सम्मानजनक तरीके से किसानों को बॉर्डर खोलने का एक मौका अब मिल गया है, जो सरकार ने कानून वापस लिया कि आप ढोल पीटते हुए वापस जाएं, जीत का जश्न मनाएं, जिस चीज़ के लिए आए थे वो लेके जा रहे हैं? देखो, जो पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है। थोड़ा हिंदी में, अभी तो हिंदी बोल रहे थे आप। हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो गुरुपुरब के मौके ये तो यहाँ तक हो गया, इसके आगे हिंदी में। ऐसा है ना, जो प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उसके लिए उसकी श्लाघा की गई है, कोई दो बात नहीं है। तो जो अब जो पिछली मांगे रहती हैं उनको जो संयुक्त मोर्चा है वो विचार रहा है। जहाँ जो हम बैठे हैं, जो हमारी 32 जथेबंदियाँ उनकी मीटिंग हुई है, आज भी कोई मीटिंग का मालूम हुआ है, कल को जो KSM है उनकी मीटिंग है, जो वहाँ फैसला करेंगे उसको फॉलो करते हुए जैसा भी हुक्म आएगा। नहीं, आपको लग रहा है ना कि अब बॉर्डर तो खाली करना चाहिए, आंदोलन चला? ऐसा है, जो कुछ भी लगने से कुछ नहीं होता, जो हमारे आगू जहाँ संदेश देंगे उसको फॉलो करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसान संगठनों में जो बातचीत चल रही है उसमें ये बात भी है कि सरकार के किसान कानून वापस संसद में लेने के बाद अगर बॉर्डर खाली करने का हम ऐलान करते हैं और एकजुटता दिखाते हैं, इस फैसले में एकजुटता दिखाते हैं, तभी ठीक संदेश जाएगा। और नहीं अपनी डफली, अपना राग अलापते रहे तो ये 1 साल के आंदोलन के कमजोरी के तौर पर सामने आएगा। अब 1 तारीख को मीटिंग हो रही है और देखिए उसमें क्या फैसला लिया जाता है। जहाँ तक उम्मीद बताई जा रही है, किसान संगठनों के लोग ऐसा मानते हैं कि ये फैसला शायद 1 दिसंबर को ले लिया जाए कि दिल्ली के बॉर्डर कब खाली किए जाएंगे। आज माहौल क्या है, बस इतना ही। कैमरामैन अजय कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।